अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है मटर पनीर। मटर पनीर आप रेस्टोरेंट और ढाबे में तो खाते ही हैं, लेकिन आज हम मटर पनीर अपने स्टाइल में बनाएंगे जो कि ढाबा और रेस्टोरेंट से कई ज़्यादा टेस्टी बनेगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 500 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। पनीर को मैंने क्यूब्स में कट किया है। पनीर को हम 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। पनीर को हमें डीप फ्राई नहीं करना है, पनीर को हमें गोल्डन फ्राई करना है। पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। फ्राई किया हुआ पनीर थोड़ा सा सख्त होता है, इसीलिए हम इसे गर्म पानी में ऐड करेंगे। गर्म पानी में ऐड करने से पनीर सॉफ्ट भी रहेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम उसी ऑयल में 3 मीडियम साइज़ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने रफली चॉप किया है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां। इनको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 7 से 8 काजू ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें 4 मीडियम साइज़ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे। साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साल्ट को हम इनके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। साल्ट ऐड करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं टमाटर सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में इसका पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 लौंग। इन सब खड़े मसालों को हम थोड़ा सा सौते करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। गैस की फ्लेम को आप लो पे रखेंगे ताकि मसाले जले ना। 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी। हल्दी का यूज़ इसमें हमें कम करना है। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने टमाटर प्याज का बनाया था। अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ऑयल साइड्स पे ना आ जाए। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें 1 कप उबले हुए फ्रेश मटर ऐड कर देंगे। मटर को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक मटर सॉफ्ट ना हो जाए। मटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर और मटर को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए।
अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हमें इसे और फ्राई करना है जब तक ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से मटर पनीर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। जब इसमें एक उबाल आएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून ड्राई कसूरी मेथी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 8 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं मटर पनीर तैयार हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं मटर पनीर बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आपकी फैमिली में ये हर किसी को पसंद आएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।